व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो इसके साथ साथ आज का दिन का आगाज़ करती हूँ, जो कि हमारा ये न्यू घर है। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत तो नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो ये कुछ सहन है, इसमें जो बहुत शदीद किस्म की धूप आती है, क्योंकि मेरे बेटे के पैर भी जल चुके हैं। वोकर में तो बेटा चलाता नहीं है, दोपहर में वोकर सो जाता है वो सो रहा है अब्दुल हन्नान। दोपहर का वक्त है, कड़कती हुई धूप है, और हमारा ये एक ही कमरा है, और ये बाकी का जो सामान है वो यहाँ रख दिया था हम लोगों ने। तो हम लोग न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं। मतलब हमारा घर बराबर में ही है, जैसे उस घर के बराबर से ही बराबर में ये ज़्यादा दूर नहीं है। वो घर भी यहाँ से नज़र आता है। तो यही है बस हमारी लाइफ। तो मैं जो हूँ 2-3 दिन से अपना व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं घर के शिफ्टिंग में लग गई थी। मुझे काम इतना था, और फिर आपको तो पता है छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ यहाँ पे सीवरेज का भी निज़ाम अच्छा नहीं है। जो वॉशरूम है, किचन है, उसका जो पानी है सारा वो जा नहीं रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। हमारा घर, दुआ करें आप लोग जल्द से जल्द बन जाए, मैं अपने घर में खैर आफियत से शिफ्ट हो जाऊँ। बस यही दुआ है। मेरे शोहर बहुत परेशान है कि हम जल्द से जल्द अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। कुछ है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो हम लोग अपना घर कंप्लीट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अल्लाह ने इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग ज़रूर अपने घर में जल्द से जल्द शिफ्ट होएंगे, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई अपना घर, क्योंकि मेरा उस तरफ चक्कर नहीं लगा, जाना नहीं हुआ कुछ, यही घर की शिफ्टिंग के चक्कर में। और ये हमारा किचन है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैं और भी दिखा दूँगी। बस ये ऐसे ही है, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे इंसान को खुश रखे, और मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को। तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, गर्मी बहुत है, तपिश बहुत है, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। कुछ कबाड़ा नज़र आ रहा होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा। मुझे ये कहना था, मैं आप लोगों से बात ये करना चाहती थी कि अगर कोई इंसान मजबूर होता है तो माली मकानदार क्या खुदा बन जाते हैं। अगर कोई किराएदार आपके पास रह रहा है तो उसकी लाइट को बंद कर देना, उसके पानी को बंद कर देना, उसे परेशान करना, वो किस मतलब हालात से गुज़र रहा है लोगों को तो अंदाज़ा नहीं होता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। जिसके घर हम रह रहे थे, जो मतलब हम अपने घर से निकल के हम किराए के घर में आए, हमने सोचा कि चलो हम अपना घर बना लेंगे, पर हमारे कुछ मसले ऐसे हुए कि हम अपना घर कंप्लीट नहीं कर पाए। महंगाई का दौर है, ज़ाहिर है। हमने प्लॉट लिया, फिर हमने प्लॉट को बनाना स्टार्ट किया, बनाते बनाते मतलब काफ़ी पैसा चला गया हमारा उस घर में। हम इतने उसमें, जैसे हमने सोचा चलो हम किराए पे रह लेंगे, तो हम लोग रह रहे थे किराए पे। हमको महीना भी पूरा नहीं, हमारा 25 तारीख को महीना पूरा हो जाता, मतलब कल होता, पर हम 3 दिन हो गए हमें इस घर में आए हुए। पर कुछ माली मकानदार जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि ना बस किराएदार है चला जाएगा कहीं पे भी, पर नहीं करना चाहिए ऐसा। किसी की मजबूरी का ख्याल करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि कोई मजबूर इंसान है तो उसकी मजबूरी समझें आप लोग। पर वो जो है, जो माली मकानदार थे हमारे, उन्होंने हमारी मजबूरी नहीं समझी। हमारा छोटा बच्चा है, वो परेशान, गर्मी से बेहाल, हमारी लाइट बंद कर दी, नीचे से काट दी लाइट हमारी। किस बात पे कि बस आप लोग जो ना बिल भरो। हालांकि हम बात करके बैठे थे उस घर में कि हम जैसे मतलब उन्होंने बोला था लाइट के साथ आपको ये घर दिया जा रहा है रेंट पे, तो हमने जो रेंट था वो दे दिया था उनको। बाकी जो है उनके बिल आ रहे हैं तो वो फिर हम दें। भाई हम क्यों दें, जब हम आपको बात करके बैठ चुके हैं तो कह रहे हैं बिल दें वरना घर खाली करें। तो मैं ये कहती हूँ माली मकानदार जो है ना खुदा बन जाते हैं। जब घर देते हैं ना किसी किराएदार को तो वो खुदा बन जाते हैं, तो ये गलत करते हैं लोग। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करा करिएगा किसी किराएदार के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लोग जानते नहीं हैं आने वाले वक्त में इंसान के साथ कब क्या हो जाए, इंसान कौन सी मजबूरी से गुजर जाए। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह जानता है दिलों के हाल। और जिस तरह हम परेशान थे ना उस घर में, जिस तरह हम इमरजेंसी में इस घर में शिफ्ट हुए ना, हम ही जानते हैं। वो भी हम इस घर में जो है ना शिफ्ट हो गए
वरना हम इस घर में शिफ्ट नहीं होते। हमारा इरादा यही था कि हम डायरेक्ट अपने घर जाएं, अपने घर से अपने घर जाएं, पर अल्लाह को कुछ और मंजूर है। बहरहाल मैं अपनी जो ज़िंदगी की मसले मसाइल हैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि ज़िंदगी आसान नहीं है। वाकई में सोचता है इंसान आसान है ज़िंदगी, पर नहीं है आसान। मैं यहाँ बैठ के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मेरा बेटा उठ जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि परेशानी जो है ना सबके साथ आ सकती है। इंसान ये ना सोचे कि हम परेशान नहीं होंगे, सामने वाला परेशान है तो हम परेशान नहीं होंगे। कभी ना कभी अल्लाह ताला आज़माइश में इंसान को डाल सकता है। बहरहाल मैं आज का अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज से मेरा जो व्लॉग है डेली आ जाएगा, तो आप लोग मेरे व्लॉग को लाजमी देखें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो अभी थोड़ा थोड़ा बोलना आ गया है मुझे यूट्यूब के ऊपर। ये देखें धूप कितनी है, इधर से है ना मेरे तक पेड़ चल रहे हैं इस पर जाते हुए। अब्दुल हन्नान उड़ गए नहीं उठे। तो बस यही है आज की, और बाकी मैं आपको दिखाती रहूँगी, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो अभी मैं आपको अपनी जो भी डेली की रूटीन होगी वो दिखाऊँगी। तो इतनी तेज़ धूप में मैं सीढ़ियों से उतरती हुई फैज़ान के लिए जा रही हूँ कि कुंडी खोलूँ। तो मैं गई, कुंडी खोली मैंने जाके, तो देखा तो फैज़ान है। फैज़ान तोतों की जगह जो है कबूतर लेके आया था, जो कि बड़ा खुश था कबूतर लेके कि मैं मम्मा कबूतर लेके आया हूँ, और हन्नान को भी दिखा रहा था बड़ी खुशी से। फिर इसके साथ साथ मैं साबूदाना बनाने लग गई, जो कि थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ, बच्चे खा लेंगे। अब्दुल हन्नान को भी खिलाया पर उसने नहीं खाया। गैस भी मुझे लग रहा था कि ख़त्म होने वाली, और अब्दुल हन्नान भी उठ गया सो के। ये फिर मैं साबूदाना भी देखती रही। इसके साथ साथ किचन भी बहुत फैला हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने थोड़ी देर में केरियाँ काटी, जो कि बहुत लजीज मज़ेदार खट्टी मीठी सी थी, जो कि हम सब ने मिल के इंजॉय की। बहुत मज़े की केरियाँ थी। मैंने फैज़ान को भी दी और अब्दुल हन्नान को भी थोड़ी सी चखाई, पर अब्दुल हन्नान ने नहीं खाई, उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत मज़े की थी, पर देख रहा था अब्दुल हन्नान। इसके साथ साथ मैं केरियाँ खाती रही और मैं इन लोगों को भी देखती रही। ये लोग बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं बच्चे घर के, और ये मेरे देवर का बेटा था। और साथ शाम हो गई, फिर मेरे भाई भाभी आए, उनके लिए मैंने चाय चढ़ाई, चाय बनाई। यही थी मेरी आज की जो रूटीन जो मैंने आपको दिखाई। इसके साथ साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो यहाँ से मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ चाय के साथ। फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे, तो इसके साथ साथ अल्लाह हाफिज़।